नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में 25 अक्टूबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की शुरुआत करते हैं। आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ अपडेट देखते हैं क्या क्या आया है। तो दोस्तों आधा साल बीत गया, 1.40 करोड़ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया है। अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं प्राचार्य, पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। उच्च योग्यता कभी भी अनिवार्य योग्यता का स्थान नहीं ले सकती, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। मामला अंग्रेजी के माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति का है। डफरिन सराय में दुकानों के आवंटन में मनमानी का आरोप भी सामने आया है। तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षक अंग्रेजी के पद पर चयनित नहीं होने के चलते राजस्थान के लक्ष्मीकांत शर्मा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 9 सितंबर 2024 को जारी आदेश को चुनौती देते हुए याची ने कहा कि उसने अंग्रेजी में एमए किया है, जबकि इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीए और बीएड है। हालांकि कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याची ने बीए में अंग्रेजी विषय नहीं पढ़ा। बीए में उनके विषय राजनीतिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत थे। ऐसे में उच्च योग्यता कभी भी अनिवार्य बुनियादी योग्यता का स्थान नहीं ले सकती। आय तय हो जाएगा, अतिथि चाहिए या नहीं, रिजेक्ट किया तो कारण भी बताना होगा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए अतिथि शिक्षकों से साला विकल्प मांगे गए हैं। आवेदकों को जीएफएमसी पोर्टल पर लॉगिन कर साला प्रभारी को रिक्वेस्ट भेजनी होगी। 30 दिन में प्राथमिक शिक्षकों को देनी होगी पोस्टिंग। चॉइस फिलिंग में नहीं दिया था ट्राइबल विभाग का एक भी स्कूल, पर मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों को दी है ज्वाइनिंग। एक साल में गरीबों की 59 लाख थालियां चोरी। दीनदयाल रसोई योजना के तहत 5 रुपए की थाली, 10 रुपए अनुदान, लेकिन घोटाला करोड़ों का हुआ है। भोपाल में 3 महीने में 35,000 मोबाइल नंबर ऐसे जिनका इस्तेमाल बार बार फर्जी तरीके से हुआ है। देश के स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख से अधिक पद रिक्त। शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को इन्हें जल्द भरने के दिए हैं निर्देश। प्राइमरी स्तर पर सबसे अधिक हैं, 7 लाख पद रिक्त। किस राज्य में शिक्षकों के कितने पद खाली हैं आपको बता देते हैं दोस्तों। राज्य बिहार 1.92 लाख पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश में 1.42 लाख पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में 52,000, झारखंड में 75,000, छत्तीसगढ़ में 38,000 पद खाली है। सेकेंडरी स्तर पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 15,000, झारखंड में 5,000, उत्तर प्रदेश में 7,000, बिहार में 32,000। सीबीएसई 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल जनवरी में होंगे, थ्योरी एग्जाम फरवरी से किए जाएंगे। लैपटॉप देने के लिए 12वीं का रिजल्ट आने के 5 माह बाद होगी जांच। इनमें कोई सेकेंड अटेम्प्ट वाला तो नहीं है। 75% या इससे अधिक अंक वाले स्टूडेंट्स को मिलना है योजना का लाभ। लेट लतीफी के कारण हो गई है देरी। इंजीनियरिंग में प्रवेश पर लगा है ब्रेक। 3 सीएलसी में नहीं बढ़ा ग्राफ। नए कोर्स शुरू करने और सीटें बढ़ाने पर भी 42% सीटें रह गई हैं अभी तक खाली। एग्रीकल्चर शिक्षा के साथ जुड़ेंगे एआईएमएल और रोबोटिक्स। इलेक्टिव कोर्स का भी ऑप्शन रहेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च करने जा रहा है अपने में बदलाव। 15 सदस्यों की कमेटी ने तैयार की है रिपोर्ट। पीजी परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की लिंक खुली, 7 तक भरे जाएंगे फॉर्म। आज से होंगे प्रदेश भर के नर्सिंग छात्रों के नामांकन। हर माह 28 को सीएम लाइन पर आपकी शिकायत सुनेंगे। मोहन सरकार में पहली बार सीएम समाधान सेवा शुरू करने की तैयारी की है, तुरंत सुनवाई होगी। 4 अक्टूबर को बनी थी रणनीति, पीएम की सीख पर अमल करने वाला पहला मध्य प्रदेश बना है। 17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक हुई थी। इसलिए पड़ी जरूरत कि सीएम हेल्पलाइन पर रोज 12,000 से अधिक शिकायतें आ रही है, यानी नागरिक सेवाओं में कमी से जूझ रहे हैं। ऑफलाइन भी शिकायतें आ रही हैं। कुछ लोग मंत्रियों को सीधे ईमेल से शिकायत कर रहे हैं। बोर्ड के छात्रों को परीक्षा से वंचित होने का है खतरा। छात्रों से भराए आवेदन फीस नहीं की है जमा। उच्च योग्यता अनिवार्य बुनियादी योग्यता का स्थान नहीं ले सकती, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। एक और सौगात, दिल्ली में दिव्यांगों को हर माह मिलेगी 5,000 रुपये पेंशन। एमपीपीएससी नवंबर में एक अहम परीक्षा, 3 बड़े इंटरव्यू और 3 बड़े रिजल्ट आएंगे। 20 विषयों के 109 पदों की सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा भी होगी। एमपीपीआरडीसी कर्मचारी की सेवा बहाल। कोर्ट ने कहा संविदा का मतलब यह नहीं कि मनमानी कर किसी को भी हटा देंगे।
जबलपुर में संविदा सेवा सरकार यह शर्त का यह मतलब नहीं कि नियोक्ता मनमानी करते हुए कभी भी किसी को नौकरी से हटा देंगे। कर्मचारी विशेष को पसंद नहीं करते तो उसकी जगह किसी और की भर्ती कर लेंगे। सिविल सेवा का आचरण लागू होता है, जिसमें हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने की एकल पीठ मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम के सेवा से हटाए गए कर्मचारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार समाज 54 लाख खातों में सीधे ट्रांसफर होगी। 324 करोड़ की गणवेश राशि भी दी जाएगी। राज्यपाल और सीएम 14 शिक्षकों को आज करेंगे सम्मानित। तकनीकी कर्मचारियों को दे अतिरिक्त मानदेय। एमपी जेन को एमपी ट्रांसको व तीनों विद्युत वितरण कंपनी के नियमित कर्मचारियों को 9 अतिरिक्त मानदेय दिए जाते हैं। स्मार्ट क्लास में प्रशिक्षित होंगे ग्राम प्रधान और पंचायत पदाधिकारी ताकि रहे सक्रिय भूमिका। पंचायती राज का आधारभूत ढांचा विकसित करने में जुटी है सरकार। प्रदेश के 350 स्कूलों में प्रत्येक शनिवार लगेगी 1 घंटे की हैप्पी क्लास। आनंदम संस्थान ने समानता और संस्कार व व्यवहार के आधार पर बनाए हैं टूल्स। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूल अतिथियों की आमद न होने से बिगड़ी है शिक्षा व्यवस्था। कहीं एक तो कहीं एक भी नहीं है शिक्षक। ग्रामीण अंचलों का बुरा हाल हो रहा है। शिक्षा विभाग वरीयता से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पदस्थापना दे। हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में राज्य शासन को निर्देश दिया है कि आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को उनकी पहली पसंद के अनुरूप आदिवासी स्कूल से शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में वरीयता क्रम में पदस्थापना दे। एमएलबी में शुरू होंगे एआई तथा फिटनेस सर्टिफिकेट कोर्स। एमएलबी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आईटीआई दिल्ली द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा फिटनेस विद फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजेआई नियुक्त किए गए हैं। 11 नवंबर को लेंगे शपथ। BAMS BXRT के परिणाम घोषित। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने 3 परीक्षा फल घोषित किए हैं। आधा शिक्षण सत्र बीतने के बाद भी नहीं हो सकी अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। अगले माह होनी है अर्धवार्षिक परीक्षा। 10 जिलों के अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा सागर में कराने की तैयारी। स्वीकृति के बाद अग्निवीर भर्ती दिसंबर में होगी। IIPS IAMS सहित सभी टीचिंग विभागों को 7 दिन में देना होंगे सेमेस्टर परीक्षाओं के रिजल्ट। UTD को लेकर DABB प्रशासन का निर्णय। 12,000 छात्रों से जुड़ा है मामला। सरकार कर रही विचार। शासकीय सेवकों का बढ़ सकता है DA। दीपावली के पहले प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का ऐलान सरकार कर सकती है। वित्त मंत्रालय से राय लेकर इस पर मंथन किया जा रहा है। मंथन इस बात पर है कि इससे सरकार के खजाने पर कितना भार आएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अगले महीने दिल्ली कूच करेंगे कर्मचारी। इस साल तबादलों पर से प्रतिबंध हटने की उम्मीद अब नहीं। कैबिनेट में उठा था मामला। सीएम ने कहा दीपावली बाद देखेंगे। जन्म तिथि का आधिकारिक प्रमाण आधार कार्ड नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश। शिक्षक की जगह लिपिक के भाई के खाते में ट्रांसफर कर दी राशि। जनवरी 2023 से DA एरियर की किस्तों का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस के अनुरूप स्कूल शिक्षा विभाग में दे पदस्थापना। अर्धवार्षिक परीक्षा और मॉक टेस्ट की तैयारी पर होगा असर। पहले की पटरी से उतर ही है व्यवस्था। 1092 शिक्षकों की BLO ड्यूटी। वोटर लिस्ट अपडेट करने केंद्र पर बैठना होगा। भेल कर्मचारियों को मिलेगा 25,000 का बोनस। यूनियन और भेल प्रबंधन के बीच बनी है सहमति। 25 नवंबर तक होंगे प्राइवेट स्कूलों की मान्यता के लिए आवेदन। अब 5वीं और 8वीं MP बोर्ड परीक्षा की अंकसूची होगी हाईटेक। 10वीं व 12वीं की परीक्षा की अंकसूची डिजिटल प्रिंट होती थी, साथ ही उस पर हॉलमार्क भी रहता था। अब 5वीं और 8वीं में भी ऐसा ही होगा। शपथ पत्र भरकर भी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे नए लॉ कॉलेजों के छात्र। अक्टूबर समाप्त होने को है। कई कॉलेजों के पास अभी तक मान्यता नहीं मिली है। PMUSP या छात्रवृत्ति के लिए 31 तक आवेदन कर सकते हैं।
भ्रष्टता को दरकिनार कर संशोधन के जरिए बनेंगे सीनियर, फिर बनाए जाएंगे ईएनसी। पीडब्ल्यूडी में आपत्ति के बाद रिव्यू डीपीसी टली है, अब 28 को होगी खास के लिए तैयारियां की जा रही हैं। नॉर्वे में सोशल मीडिया चलाने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष रखी गई है। 79 की उम्र पूरी होते ही 20% पेंशन बढ़ाने को राजी नहीं मध्य प्रदेश सरकार, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लीगल एजुकेशन में फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिकल क्लासेज, वर्कशॉप में लीगल एजुकेशन में 60% थ्योरी और 40% स्किल बेस्ड करिकुलम बनाने पर बनी है सहमति। कभी कभी ना कहना जरूरी है, खुद को पहले रखने से दूसरों को निराशा हो सकती है, सरल रहे। हर जिले में बनेंगे रिसोर्स कस्टडी सेंटर, सर्वे कर जानेंगे छात्रों ने क्या सीखा है। कर्मचारियों के बाद पेंशनर्स ने भी मांगा है महंगाई राहत, केंद्रीय कर्मचारियों के समान भुगतान किया जाए, इसलिए है कर्मचारियों पेंशनर में असंतोष। कर्मचारियों और पेंशनरों का बीते 10 महीने से महंगाई भत्ता और राहत लंबित है। सीएम राइज स्कूलों के गार्डों द्वारा बनाए गए वीडियो की जांच शुरू, जांच अधिकारी ने एक मीडिया कर्मी को बिना आदेश के बनाया शिकायतकर्ता ने गार्डों की भर्ती पर उठाए हैं सवाल। एमपीपीएससी व्यस्त रहेगा, नवंबर 1 परीक्षा, 3 इंटरव्यू और रिजल्ट आएंगे। 55 लाख विद्यार्थियों को गणवेश के लिए आज मिलेगी राशि। पैसा कार्यकर्ताओं को अब 8,000 का मानदेय दिया जाएगा। पेशा मोबाइल लेजर का है काम, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दीपावली से पहले की है घोषणा। BAMS BXRT के तहत परिणाम घोषित किए जाएंगे। DEO को हाई स्कूल की कक्षाओं में 24% छात्र ही उपस्थित मिले। MLB स्कूल का किया निरीक्षण, प्राचार्य को नोटिस जारी कर दिया है। ग्वालियर जिले का है मामला। आज का दिन पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1951 में हिमाचल प्रदेश के चिनी में पहले वोट से देश में चुनाव प्रक्रिया शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।